ओके, एक्सटेंशन मेथड इन सी शार्प। अगर मैं एक सिंपल मेथड की बात करूं तो जब से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर काम स्टार्ट किया है तो वह हम सिंपल मेथड पे काम कर रहे हैं। समटाइम हम विद पैरामीटर काम करते हैं मेथड पर, समटाइम विदाउट पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन मेथड क्या चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है एक्सटेंशन मेथड एज अ नेम सजेस्ट एडिशनल मेथड। ये एक एडिशनल मेथड है सी शार्प का। एक्सटेंशन मेथड अलाउ यू टू इंजेक्ट additional method without modifying, driving और recompiling the original class। यानी अपने क्लास को आपने ना तो मॉडिफाई किया है ना उसको किसी दूसरे के साथ ड्राइव किया है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, उसे अपने एडिशनल मेथड में इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होगा हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बात समझना और भी आसान होगा हमारे लिए। ये काम आप अपने ओरिजिनल क्लास में भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं और इंटरफेस पे भी कर सकते हैं। Extension method can be added to your own custom class, .NET framework classes और third party classes और interface। यानी आप extension method को अपने एक custom class में जो आपने बनाई है उसमें भी ऐड कर सकते हैं, या इसी तरह एक कोई third party classes बनाते हैं जिसके ज़रिए से आप अपने प्रोजेक्ट को inherit कर रहे होते हैं या उससे काम ले रहे होते हैं, उसके अंदर भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली ये है क्या और किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि an extension method is actually a special kind of static method। ये एक स्टैटिक मेथड का स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी है या स्पेसिफिक या अनदर टाइप है। हम जानते हैं कि स्टैटिक मेथड हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन मेथड भी क्या है, स्पेशल काइंड है स्टैटिक मेथड का। ये मेथड डिफाइन इन अ स्टैटिक क्लास, जो कि किस क्लास में डिफाइन होगा, स्टैटिक क्लास के अंदर। यानी आप जब एक एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी क्लास क्या हो, स्टैटिक हो। टू डिफाइन एन एक्सटेंशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अ स्टैटिक क्लास। यानी सबसे पहले मुझे एक स्टैटिक क्लास बनानी है, उसके बाद ही मैं एक एक्सटेंशन मेथड उसके अंदर बना सकता हूं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर स्टैटिक मेथड, यानी एक आम स्टैटिक मेथड जो है उसमें, और एक एक्सटेंशन मेथड में ये है, the first parameter of the extension method specifies the type that is going to be operator on precede by this keyword। यानी अगर मैं एक सिंपल स्टैटिक मेथड बनाता हूं और एक एक्सटेंशन मेथड बनाता हूं तो इसमें फर्क ये है कि जो एक्सटेंशन मेथड का पहला पैरामीटर होगा वो this कीवर्ड के साथ होगा। क्लियर है? तो एक्सटेंशन मेथड क्या है, ये एडिशनल मेथड है सी शार्प के अंदर, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है कि आप अपनी क्लास को मॉडिफाई किए बगैर, ड्राइव किए बगैर आप क्या करते हैं, उसमें एडिशनल मेथड को इंजेक्ट करवा सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि डिफरेंस क्या है आम मेथड में, यानी आम सिंपल स्टैटिक मेथड में और एक्सटेंशन मेथड में, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि एक एक्सटेंशन मेथड बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो आप क्लास बनाओगे वो भी स्टैटिक होना चाहिए, देन ही आप उसके अंदर एक्सटेंशन मेथड बना सकते हैं। बैक टू वर्क। एक सिंपल सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और इस फंक्शन का काम क्या है कि ये चेक करे कि जो वैल्यू यूज़र दे रहा है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है, ठीक है। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक फंक्शन बनाया मैंने, उसमें एक पैरामीटर ले लिया और उस पैरामीटर को मैं कंपेयर करा रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू से। दो पैरामीटर है ना यहाँ पर, एक आई है और एक वैल्यू है। रिटर्न क्या करो, आई ग्रेटर देन वैल्यू, यानी अगर आई की वैल्यू से ग्रेटर देन है तो रिटर्न टाइप इसका क्या है, बूल है। तो बूल में पता है हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है, तो जो भी कंडीशन होगी उस रिस्पेक्ट से हमारा फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स करेगा। लेकिन अभी हमने अपने मेथड को सिंपल नहीं बनाया बल्कि एक एक्सटेंशन मेथड बनाया है, उस बिहाफ पर जो आउटकम होगा, ओके, तो इस रिस्पेक्ट से बूल रिटर्न वैल्यू होगी, यानी ट्रू या फॉल्स। और ये एक सिंपल मेथड नहीं है क्योंकि एक एक्सटेंशन मेथड है। यही वजह है कि डेफिनेशन पे भी हमने देखा था कि जो हमारा पहला पैरामीटर होगा वो किसके साथ होगा, दिस कीवर्ड के साथ, और यहाँ पर ये मौजूद है। अब जब मैं इसको मेन पे कॉल कर रहा हूँ तो आप बगौर देखो, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया आई। ये आई पैरामीटर की वैल्यू भी है, नीचे रिक्वायर्ड भी है, लेकिन आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 लिखा। उसके बाद मैंने बूल एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है, रिजल्ट, ठीक है ना, वेरिएबल है। इसमें कहा मैंने आई डॉट। अब यहां पर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो वेरिएबल के जरिए से कॉल हो, ठीक है ना।
एक्चुअली इसी कॉलिंग मेथड को हम कहते हैं एक्सटेंड मेथड, यानी आप किसी वेरिएबल के जरिए से किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आऊं और सिर्फ लिखूं आई डॉट, तो आप देख रहे हो कुछ एक्सटेंशन मेथड इसके साथ डिफॉल्ट तौर पे मौजूद है जो बिल्ट इन है, जैसे कंपेयर करना किसी दूसरे के साथ, इक्वल चेक करना, ठीक है, गेट टाइप देखना। लेकिन ये एक्सटेंशन मेथड वो है इज ग्रेटर देन जो आपने खुद बनाया है। इसके बिहाफ पर फायदा क्या हुआ कि आप एक नंबर के जरिए से, यानी जो रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पर वैल्यू यूजर ने दी है, उसे अपने मेथड के जरिए से कंपेयर करवा सकते हो। यानी एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप चेक करो कि आई डॉट इक्वल, ठीक है ना, वो कह रहा भाई एक इंटीजर वैल्यू दे, ये रिटर्न क्या करेगा, मुझे बूल वैल्यू करेगा ना। तो ये जो मेथड है वो एक्सटेंशन मेथड है जो एक वेरिएबल के बिहाफ पर काम कर रहा है, मैंने नहीं बनाया। लेकिन मैं खुद एक्सटेंशन मेथड कैसे बना सकता हूं, उसका तरीका क्या है कि आप अपने कीवर्ड के साथ, यानी जो पैरामीटर कीवर्ड है उसमें दिस का इस्तेमाल करें। जिस क्लास के अंदर बनाओगे वो स्टैटिक होनी चाहिए, और वही चीजें हमने फॉलो की हुई है नीचे। उसके बिहाफ पर जब मैंने यहाँ पर उस चीज को अप्लाई किया है तो बिल्कुल वो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे मैंने आई डॉट इक्वल यहाँ पर लिखा है। लिहाजा इससे पहले तक आपने या हमने अभी तक ये चीजें अप्लाई नहीं की थी कि किसी वेरिएबल के बिहाफ पर मैं अपने मेथड को कॉल करूं, बल्कि हमेशा हमने या तो क्लास के नाम के साथ मेथड को कॉल किया है या ऑब्जेक्ट के नाम पर कॉल किया है। यानी ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे डॉट समथिंग। इसी तरह स्टैटिक क्लास है तो जो क्लास का नाम है वो लिखते हैं आप, जैसे ये क्लास का नाम है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डॉट प्रेस किया तो आप देख रहे हो मेथड कॉल हो रहा है ना यहाँ पर इज ग्रेटर देन, और ये होना भी चाहिए क्योंकि नीचे जो क्लास है वो स्टैटिक है और उसमें मेथड भी स्टैटिक है, लिहाजा स्टैटिक की डेफिनेशन भी यही कहती है। लेकिन एक्सटेंशन मेथड और स्टैटिक में यही डिफरेंस है कि आप एक वेरिएबल के बिहाफ पर उसे कॉल करते हो, आई एक वैल्यू है और उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर की वैल्यू है ये कौन सी कहलाएगी, वैल्यू, ठीक है। तो ये दिस कीवर्ड इस चीज को इंडिकेट करता है, यही दिस कीवर्ड की बात हो रही है कि ये दिस कीवर्ड बताता है कि आपका जो वेरिएबल का नाम होगा वो पहला वेरिएबल होगा, उसके बाद आपके मेथड का नाम, और उसके बाद आप दूसरे पैरामीटर की वैल्यू पुट कर रहे हैं वहां पर, इसके बिहाफ पर डिसीजन होगा। और अगर हम चेक करें कि 10 इज ग्रेटर देन 100 तो उसके बिहाफ पर अब रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होगी या तो ट्रू या फिर फॉल्स। कंट्रोल F5 एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी, ठीक है, फॉल्स हमारा प्रिंट हो गया। तो ओवरऑल डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमने ये देखा कि एक्सटेंशन मेथड क्या है, डेफिनेशन देखी, उसके बाद स्टैटिक और एक्सटेंशन के दरमियान डिफरेंस देखा, और फिर हमने फाइनली इस चीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व करके देखा कि एक वेरिएबल के बिहाफ पर जो चीज़ें कॉल होती हैं वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी या एक्सटेंशन मेथड होती है। वो वेरिएबल के मेथड्स हम कैसे बना सकते हैं एक्सटेंशन मेथड के बिहाफ पर। सिंपल मेथड और एक्सटेंशन यानी स्टैटिक और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है कि इसका जो पैरामीटर होता है वो दिस कीवर्ड के साथ होता है, और ये वही पैरामीटर है जो यहाँ पर अपने मेथड के नाम से पहले कॉल किया जा रहा है और जिसके जरिए से आपने दूसरे पैरामीटर की वैल्यू दी। जो भी अंदर उसके इंग्रेडिएंट था जिसके बिहाफ पर उसे डिसीजन लेना था या वर्किंग लेना था वो लिया उसने, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया।